Hi all of you, a very good evening and welcome to my YouTube channel Tech in Maths. मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में जेई एडवांस PYQ सॉल्यूशन सीरीज में डेफिनेट इंटीग्रेशन का वन ऑफ द प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम वाज बेसिकली आस्क्ड इन जेई एडवांस 2018 का ये प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल राइट। यहाँ पे क्या है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ये प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन में लिमिट क्या है यहाँ पे 0 to 1/2 है 1 + √3 डिवाइडेड बाई व्हाट इन ब्रैकेट में क्या है x + 1 होल स्क्वायर 1 - x होल टू द पावर 6 एंड होल टू द पावर 1/4. So to evaluate this integration, I just assume this as I, right, equal to what 0 to integration limit क्या है 0 to 1/2 and यहाँ पे numerator में क्या है 1 + √3 dx 1 + √3 dx okay 1 + √3 dx and denominator में हमारा क्या है denominator is 1 + x right 1 + x the whole square and 1 - x whole to the power 6. So what I can write here is इसको मैं 1 + x राइट होल स्क्वायर लिख लिया और 1 - x होल टू द पावर 6 में से मैं इसको इस तरह लिखता हूँ 1 - x राइट होल स्क्वायर एंड देन 1 - x होल टू द पावर 4 राइट एंड होल टू द पावर 1/4. सो नाउ this can be written as 0 to 1/2 1 + √3 dx और यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगा 1 + x होल स्क्वायर 1 - x होल स्क्वायर राइट तो कंप्लीट होल स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट बिकम्स व्हाट 1 - x स्क्वायर a + b a - b द होल स्क्वायर एंड 1 - x होल टू द पावर 4 एंड द कंप्लीट पावर 1/4. So we can write this as integration 0 to 1/2 1 + √3x dx राइट और ये पावर जो हमारा है 1/4. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 - x to x स्क्वायर होल टू द पावर 2 है इस पे पावर क्या हो जाएगा शिफ्ट ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पावर 2/4 हो जाएगा एंड 1 - x to the power 4 1 - x होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1/4 इसमें भी 1/4 हो जाएगा. सो 4 से 4 यहाँ कैंसिल एंड दिस बिकम्स व्हाट पावर में कितना 1/2. सो वी कैन राइट दिस इंटीग्रेशन एज आई इंटीग्रेशन को हम नाउ वी कैन राइट इज राइट इट एज 0 to क्या हो गया ये 1/2 राइट एंड 1 + √3 dx. डिनोमिनेटर में पावर 1/2 है ये 1 - x स्क्वायर की पावर 1/2 है. सो वी कैन राइट 1 - x स्क्वायर इन अंडर रूट एंड 1 - x राइट 1 - x. ओके फाइन. नाउ वी विल डू व्हाट सब्स्टिट्यूशन हियर. सो सब्स्टिट्यूशन क्या करूँगा मैं यहाँ पे वी विल पुट हियर x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा साइन थीटा राइट साइन थीटा सो दैट यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dx इज व्हाट cos थीटा डी थीटा dx इज व्हाट cos थीटा डी थीटा. सो व्हेन x का लिमिट लोअर लिमिट क्या हमारा x = 0 है देन थीटा क्या हो जाएगा x की वैल्यू 0 है देन साइन 0 हो जाएगा. सो x क्या हो जाएगा थीटा क्या हो जाएगा 0 राइट थीटा बिकम्स 0 एंड जब अपर लिमिट हमारा क्या है अपर लिमिट यहाँ पे जो है 1/2 है तो उस केस में क्या हो जाएगा उस केस में थीटा जो है वो हो जाएगा साइन थीटा 1/2 साइन थीटा 1/2 कब होता है π/6 30 डिग्री राइट. सो यहाँ से थीटा हमारा कितना आ गया π/6. सो वी कैन राइट दिस इंटीग्रेशन एज यहाँ पे क्या हो गया 0 to ये हो गया हमारा π/6 और यहाँ पे क्या है √3 + 1 न्यूमरेटर पार्ट √3 + 1 dx की जगह पे क्या होगा ये दिस इज cos थीटा डी थीटा एंड डिनोमिनेटर पार्ट में रूट अंडर 1 - ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा दिस इज साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 - साइन थीटा राइट एक्स की जगह पे हमने पुट कर दिया क्या साइन थीटा. सो यू कैन सी हियर ये हमारा 0 से π/6 एंड दिस इज √3 + 1 cos थीटा डी थीटा एंड 1 - साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट दैट बिकम्स बेसिकली द cos थीटा 1 - साइन थीटा राइट. So यहाँ से cos theta and cos theta get cancelled. So we are left with only √3 + 1. I take this √3 + 1 outside. So now in limit of integration क्या है यहाँ पे 0 to π/6 ये हमारा क्या होगा d theta by 1 - sin theta. Now what I can do here is we can multiply the numerator and denominator by 1 + sin theta. So 1 + sin theta से मल्टीप्लाई करने पे क्या रिजल्ट मिल जाएगा हमारा √3 + 1 ये है हमारा 0 to π/6 तो नोमिनेटर वाला पार्ट हो जाएगा 1 + sin थीटा एंड डिनोमिनेटर में a + b a - b आइडेंटिटी अप्लाई होगा तो दैट इज 1 - sin स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड 1 - sin स्क्वायर थीटा इज व्हाट बेसिकली द cos स्क्वायर थीटा. सो दिस इज 0 to π/6 लिमिट हमारा है 1 + sin थीटा एंड दिस इज व्हाट cos स्क्वायर थीटा डी थीटा. Now I separate this with 1 and sin theta. So this is √3 + 1 ये √3 + 1 हो गया हमारा एंड 0 to what. So I separate the one with cos square theta and sin theta
with cos square theta. So this is what basically 1 by cos square theta, this becomes 1 by cos square theta, and plus sin theta by cos square theta, right, cos square theta, so d theta, right. Now we can write this 1 by cos is sec, so this is root 3 plus 1, and here integration limit is 0 to pi by 6. This is sec square theta, and this is what 1 sin by cos is 10 and 1 by cos is sec, so we can write this as sec theta tan theta. Okay, now we can apply the direct formula for the sec square theta. So sec square theta is basically what, tan theta, integration of sec square theta is tan theta, and sec theta tan theta integration is sec theta, and limit of integration is 0 to pi by 6. So we'll apply here. So first we will put the upper limit, that is pi by 6. So here I write is root 3 plus 1, so ये हो गया हमारा root 3 plus 1. Okay, so upper limit यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 10 pi by 6, पर 10 pi by 6 is 1 by root 3, and sec pi by 6, that is 2 by root 3, right. Upper limit, for upper limit this one, and for lower limit tan 0 is 0 and sec 0 is 1, right. So now we'll simplify this. So this is what, root 3 plus 1. Here we take the LCM, so this is root 3, 1 plus 2, 3 minus root 3, right. So 3 minus root 3, LCM, we take the LCM, so root 3 is the LCM in the numerator, 1 plus 2 minus root 3. Now what I can do here is root 3 plus 1, so here from here I can take root 3 common, so this is root 3 minus 1 and divided by root 3, so root 3 get cancelled, and applying the formula a plus b a minus b, so root 3 the whole square minus 1 square, so this is what, 3 minus 1, and 3 minus 1 is 2, so 2 is the answer for this question, right. Hope you will be clear with the solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.